एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह या घर नहीं था। वह कहीं भी अपना गुजारा कर लेता था और लोगों से खाना लेकर खाया करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब भी वह दूसरों से खाना खाने के लिए लेकर रखता तो उसका जो खाना था वह चोरी हो जाता था। एक दिन उसने एक चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जा रहा था और उसने कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं खुद ही एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का खाना चुराओ जिससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि मेरे भाग्य में यही है कि मैं तुमसे खाना चुरा कर ही खा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे भाग में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजों को ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। यह सुनकर बेघर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन सी ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है कि क्यों न आज की रात यहीं पर गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है और कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज एक रात में रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेते हैं और दोनों भोजन साथ में बैठकर करते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब लेने के लिए मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर उस घर की जो मालकिन थी उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी एक बात बुद्ध जी से पूछ सकते हैं? भिखारी ने कहा कि आपका क्या सवाल है? फिर मालकिन कहती हैं कि मेरी एक 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वह बोलने लग जाए। अगले दिन उन्हें आश्रय देने के लिए भिखारी ने उनको शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए निकल जाता है और फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। और यात्रा करते करते उसे पहाड़ों का एक झुंड मिलता है जिससे उसे पार कर पाना बेहद ही मुश्किल था। उसे वहाँ एक जादूगर मिलता है। वह भिखारी उससे कहता है कि क्या आप मुझे इन पहाड़ों को पार कराने में मदद कर सकते हैं? जादूगर ने उसको अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है और फिर जादूगर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो भाई? भिखारी कहता है, मैं बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ बताइए, आपका क्या सवाल है? तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम उनसे पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वह उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वह नदी बहुत ही ज्यादा गहरी होती है जिसे पार कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और भिखारी कछुए से कहता है कि क्या आप हमें नदी पार करवाने में सहायता कर सकते हैं? फिर कछुआ उस भिखारी को नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वह भिखारी से पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो? वह कहता है कि मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या वह है बताओ? और कछुआ कहता है कि मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है। और उसके बाद नदी पार करके फिर से वह यात्रा शुरू कर देता है। वह भिखारी अंत में भगवान बुद्ध की कुटिया के पास पहुंच जाता है और मन ही मन वह सोचता है कि आज मैं महान गुरु महात्मा बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साह के साथ अंदर जाकर गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। बेघर भिखारी कहता है, मेरे तो 4 सवाल हैं बुद्ध जी। लेकिन बुद्ध कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 5 सालों से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की इंतजार में है। और फिर उस लड़की के बारे में सोचता है कि आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उसका बोलना कितनी जरूरी है।
बिना बोले वह कैसे अपनी जिंदगी को जिएगा। और फिर वह भिखारी अपने खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है, इनका सब कुछ बदल जाएगा। जब उसने दूसरों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें बहुत ही कम लगने लगी। उसने अंत में निर्णय लिया एवं तीनों सवालों का उत्तर उनसे पूछा। सबसे पहले उसने कछुए के बारे में पूछा। भगवान बुद्ध उस भिखारी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कछुआ अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस जादूगर के बारे में भिखारी ने पूछता है। फिर भगवान बुद्ध ने उस जादूगर के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो स्वर्ग जाने से उसे बाधा बना रही है। उसे वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उस छड़ी को दूर करना होगा तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर उस भिखारी ने लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वह लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी वहां से विदा हो गया। वापस रास्ते में वह कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। कछुआ उन्हें उस भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर वह वापस जादूगर से मिलता है और जादूगर से कहता है कि आपको इस छड़ी को छोड़ना होगा तब आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर को लेकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी। अब वह भिखारी आदमी उस जादूगर द्वारा दी गई छड़ी पर बैठकर वहां जा सकता था जहां उसने रात गुजारी थी। और फिर वह भिखारी उस छड़ी के माध्यम से वहां पर जाता है जहां पर उसने रात गुजारी होती है। भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उनका जवाब मिला। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी उसे जब उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उसकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या वह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते यहाँ आया था। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वह लड़की की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर वह उस इंसान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यह वही हमसफर है। उसके बाद वह दोनों की शादी करा देते हैं। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अतः इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए बेकार की चिंता छोड़िए, अच्छे काम और अच्छे कर्म करिए। जितने भी अच्छे कर्म करोगे उतनी ही शांति भीतर से महसूस होने लगेगी। आपको हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।